Hello students, once again we are ending up this series with the question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने बोला था ज्वाइन के बाद सेम क्वेश्चन का हम सेक्शन से प्रैक्टिस करेंगे। आपको सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं विद द मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड विद द मेथड ऑफ सेक्शन आपको ट्राई करना है, ताकि आपको क्या है क्लियर आउट हो सके कि भाई सारा जितना भी मेंबर है हम कैलकुलेट कैसे करेंगे दोनों मेथड से। बोथ मेथड्स आर वेरी इजी। आपको बस ज्वाइंट का जो था, जो मैंने बेसिक्स बताया ज्वाइंट के, उसको आपको ज्वाइंट पे अप्लाई करना है। सिमिलरली कुछ चीजें कॉमन है सेक्शन पे, वो मैंने वहां तक लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां तक लिखा हुआ है तो देख लीजिए। जितना भी है सपोर्ट रिएक्शंस उसके हिसाब से ही आपको आगे सॉल्व करना है। आपके सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे कितने थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 2 और 1। तो यहाँ पे आपको याद होगा x वाला 0 था और ये वाला यहाँ को कैलकुलेट करना था, मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, राइट। अब इसमें मेथड ऑफ सेक्शन अगर मैं लगाती हूँ, मेथड ऑफ सेक्शन में सबसे पहला रूल क्या था हमारा कि हमको सेक्शन कट करना है विद द 3 अननोन। आपका जहाँ पे 3 अननोन है अब वहां पे सेक्शन कट करेंगे। मोर देन 3 अननोन आप सेक्शन कट नहीं कर सकते। क्यों? सेक्शन में क्या हो जाता है, सेक्शन में हम तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट। समेशन मोमेंट से बात बन जाती है तो अच्छी बात है, अगर समेशन मोमेंट से बात नहीं बनती है तब हम क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई को सॉल्व करेंगे। तो 3 इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं 3 जो अननोन है उस जगह पे सेक्शन को कट करूंगी। जॉइंट में क्या था, जिस जॉइंट में 2 अननोन है उस जॉइंट को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 अननोन जहाँ पे है उस सेक्शन को कट करूंगी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वही चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, जो एक्सियल फोर्सेस है उसी को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 3 अननोन फोर्सेस मेरे को यहाँ पे कहाँ से दिख रहे हैं, चलिए देखते हैं। 3 अननोन फोर्सेस, मैं यहाँ पे जाऊंगी ऐसे 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 तो 4 हो जा रहे हैं, यहाँ से जाऊंगी तो भी 4 हो जा रहे हैं, यहाँ से भी नहीं जा सकती तो क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कट कर सकती हूँ, एक सेक्शन ए मैंने कट कर दिया। 3 अननोन्स है यहाँ पे। अब क्या है, 3 अननोन्स अगर मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एक परफेक्ट सेक्शन कट किया। सिर्फ 3 अननोन्स की बात नहीं है, आपको किसी सेक्शन को जब भी कट करोगे कोई जॉइंट कटना नहीं चाहिए, कोई भी जॉइंट आपका कटेगा नहीं, सिर्फ सेक्शन के एक्सियल मेंबर्स को कट करना है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ सेक्शन का, सॉल्व आप ही लोग करेंगे, मैं इक्वेशंस बस बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है। दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्यूशन दैट यू आर हैविंग। आपके पास 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है कि आंसर्स भी अलग आएंगे, इसलिए मैं सिर्फ इक्वेशंस बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, सेक्शन के सिर्फ 3 को अननोन को कट करना है, 3 एक्सेस को जिसमें आपका 3 अननोन होगा वैसे सेक्शन कट करना है। बार बार कह रही हूँ जॉइंट कट नहीं करना है, सारे फोर्सेस को टेंसाइल अज्यूम करना है। अगर जो मेंबर आपने लिया हुआ है सेक्शन का, उस सेक्शन के ऑपोजिट मेंबर को आपको कंसिडर करके सॉल्व करना है। जैसे सेक्शन का क्वेश्चन कैसा था, अगर आपने एलएचएस या आरएचएस उस हिसाब से लिया है, अगर मैं ट्रस ऐसे मोड़ दूं या जैसे भी करूं, सेक्शन को सपोज मैंने ऐसे कट किया है और मैं एलएचएस और आरएचएस को लेके सॉल्व करूं, तो एलएचएस वाला पोर्शन और आरएचएस वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग को एलएचएस ये है, लिख के बताते हैं आपको। एलएचएस जब कंसिडर करूंगी तो एलएचएस का कोई भी फोर्स वैल्यू इसमें नहीं होगा इक्वेशन में, सारे फोर्सेस और वैल्यूज किसके होंगे, आरएचएस। लिया कौन सा सेक्शन मैंने, एलएचएस। मोमेंट लेती हूँ तो एलएचएस में जो वाला पॉइंट होगा मोमेंट का उसको लूंगी और आरएचएस के फोर्सेस को कंसिडर करूंगी। सिमिलरली अगर आरएचएस को मैंने मान के चल रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, इधर के किसी भी पॉइंट पे मोमेंट या कुछ भी इक्वेशंस लगा रही हूँ पर फोर्सेस किसके होंगे, लेफ्ट हैंड के होंगे। इतना ही डिफरेंस है मेथड और सेक्शन में, बाकी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सारी चीजें सेम है। चलिए अब इसमें आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि सेक्शन काटना है। तो कैसे है, मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन काट दिया है, मैं उसको आप टिल्ट करेंगे। इतना टफ सेक्शन मत काटिए, ज्यादा अच्छा है कि आप क्या करें, छोटा सेक्शन काट लीजिए। अगर मुझे एक्सियल मेंबर इन एसी फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके हम लोग एसी लेके सॉल्व करते हैं, सेक्शन वाले क्वेश्चन में बेसिकली आपको यही पूछा जाएगा कि कौन से मेंबर का उल्लेख किया जाएगा, कौन से मेंबर आपको करना है, फाइंड आउट करना है, वो आपको दिया जाएगा। आपको बहुत कम पूछेगा सेक्शन में कि आपको सारे मेंबर्स के एक्सियल फोर्सेस निकालने हो वैसे तो भी आप निकाल सकते हैं, पर सेक्शन में अगर आपको पर्टिकुलरली बोला गया कि भाई एक्सियल मेंबर ऑफ ए ई
या AC आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं उसको लेके आपको बता रही हूँ। आपको सेक्शन में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा एक्सिस मेंबर आपको फाइंड आउट करना है, दिस वन और दिस वन। तो इन दोनों में से सपोज AC अगर ले लेती हूँ कि मुझे AC का एक्सियल फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसा सेक्शन काटूंगी जिसमें AC का मेंबर आ जाए और जिस वजह से क्या हो, मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाए। मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेक्शन ऐसे कट कर देती हूँ। ऐसे भी सेक्शन कट कर सकती हूँ मैं। मेरे 3 अननोन नहीं 2 अननोन है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर मैं सेक्शन कैसे कट कर सकती हूँ, दूसरा वाला ऐसे कट कर सकती हूँ, यहाँ से लेके ऐसे, जैसे ये दिख रहा है, ये वाला सेक्शन में कट कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू रूल। ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। ठीक, 3 अननोन के साथ सारी बातें रह जाएंगी। मतलब इधर का भी हो गया, हमने इधर ये भी सॉल्व आउट कर लिया और आपको रूल्स को भी फॉलो कर लिया। चलिए मैं नोट कर लेती हूँ, सेक्शंस को ड्रॉ कर लेती हूँ कैसे हूँ, और मेरा ये सेक्शन कुछ ऐसा है। ये एंगल 30 डिग्री पे है, ये मेरा A वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा था RF। ठीक, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा फोर्स मेंबर क्या है AC, और ये मेरा फोर्स मेंबर क्या है AE, और ये क्या है मेरा BF। अब यहाँ पे क्या क्या बचा RHS में, भाई RHS में बचा है मेरा क्वाइट टफ, बड़ा टफ सा काम ले लिया सेक्शन ड्रॉ करने का। जैसे ही बन रहा है, यस कुछ ऐसे ही बन रहा है। ये मेरा 30 डिग्री है। ये मेरा मेंबर कौन सा था, ये मेरा AC वाला मेंबर था। ठीक, सारे फोर्सेस को मैंने टेंसाइल लेना है, इसलिए मैंने सारे फोर्सेस का एरो कहाँ लिया है, बाहर की तरफ लिया है। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट था C, ये मेरा पॉइंट था D, ये मेरा पॉइंट था E। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने RE रिएक्शन है, ठीक, ये थोड़ा सा लिख देती हूँ, RE रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने दोनों साइड का जो भी है डायग्राम बना दिया है। सेक्शन को मैंने ऐसे कट किया है, ये वाला सेक्शन कट किया है। डोंट मिस कि आपको ये सेक्शन कट करना है। मैं आपको दिखा रही थी बस कि 2 अननोन से यहाँ से भी कट कर सकते हो, 3 यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने आपको बार बार 3 तरीका क्यों बताया, क्योंकि भाई आपका दिमाग में आ सकता है कि आपने ऐसे क्यों नहीं कट किया, वैसे क्यों नहीं कट किया। कट आप जरूर कर सकते हैं, पर आपको ईजी नहीं होगा सॉल्व करने में। ऊपर से कट करोगे तो आपको सेक्शन को मोड़ के देखना पड़ेगा LHS RHS के लिए। यहाँ से कट करोगे तो 2 ही अननोन है, यहाँ पे एक ही है, तो दोनों एक ही में जाके मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपका अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, 3 अननोन काटो तो ज्यादा अच्छा है, इजिली सॉल्व होगा। 2 भी कर सकते हैं, 3 करके देख लीजिए। इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू रूल वहां से कट कर लिया। आप सारे तरीके से सेक्शन को काट सकते हैं, बट मोस्टली आपको क्या करना है, रिमेंबर दिस थिंग, एग्जाम में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपको जितना इजी करके आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अकॉर्डिंग टू बेस और रूल और कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो ईजी होगा क्वेश्चन। कर तो आप बहुत तरीके से सकते हैं, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। अपन करते हैं ना बहुत सारे मेथड से। इसी क्वेश्चन को, ट्रस्ट को, मेथड ऑफ जॉइंट और सेक्शन को बनाने की क्या जरूरत थी, एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते थे। क्यों 2-2 मेथड करके बच्चों का दिमाग खराब करना। इसीलिए क्योंकि एक क्वेश्चन का नंबर ऑफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हमको पता है, कुछ हमको पता नहीं है, तो बेटर है जो इजीएस्ट है आप उसके लिए करें, क्योंकि बिकॉज आपको एग्जाम में स्कोर करना है। चलिए बातें खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। का ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे फोर्स मेंबर निकालना था AC, मुझे AC के लिए काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे AC निकालना है, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एक काम करती हूँ, मोमेंट ले लेती हूँ। मोमेंट मतलब मैंने क्या बोला था, अगर मेरे को जो निकालना है, जिसको कंसिडर करूंगी, LHS कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि मुझे फोर्स AC निकालना है, तो उसका ऑपोजिट साइड का सारा फोर्सेस लूंगी। यही बोलियो भाई मेरे को AC लेना है तो मैं ऑपोजिट साइड के सारे फोर्सेस को कंसिडर करूंगी। अब अगर मुझे RHS का कुछ फाइंड आउट करना होता तो मैं क्या करती, LHS का कुछ कंसिडर करती। अब मुझे AC निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे कोई एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहाँ पे मैं
मोमेंट ले सकूं, और जहाँ पे मोमेंट मैं लूंगी वहां से क्या करना पड़ेगा, इधर जहाँ पे भी मोमेंट लोगे इस RHS वाले सेक्शन पे, वहां से आपको इन फोर्सेस को कंसिडर करना है कि भाई इधर किस पॉइंट पे मैं मोमेंट लूं जिससे मेरे इधर के फोर्सेस 0 हो जाए और AC निकल जाए। सिंपल शॉर्ट आपको ये ध्यान रखना है, सेक्शन में जो निकालना है उसको ध्यान रख लो कि भाई ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर मेरा ये वाला फोर्स 0 हो जाए, ये वाला कोई भी एक 0 मतलब 1 2 3, 1 2 3 और 4, 4 में से 3 अननोन है, एक आपको नोन है, RA का वैल्यू आपको पता है। यहाँ से 3 अननोन है, 3 में से अगर 2 कोई 0 हो जाए और एक मेरा जो AC निकालना है वो अपने ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये मेरे को दिख रहा है इजीली, यहाँ पे ये दोनों 0 हो जाए और ये निकल जाए तो मेरा हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ भाई, काम करूंगी, ऐसा कुछ मोमेंट लेती हूँ इस वाले पॉइंट में कि मुझे इन दोनों फोर्सेस को 0 करके ये निकाल दे। कहने का मतलब क्या, LHS का जो चीज मुझे निकालना है उसको ध्यान रखते हुए मैं RHS में वो ट्रिगर करूंगी कि RHS का कौन सा वैल्यू, कौन सा पॉइंट लूं मैं जिससे मैं मोमेंट लूंगी तो इधर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेना कौन सा फोर्स है, इधर वाला फोर्स, लेकिन मूवमेंट कहाँ लेंगे हम लोग, RHS में। वैसे ही अगर इधर पे कोई फोर्स निकालना होता तो मूवमेंट कहाँ लेती मैं, उस वाले सेक्शन। जिधर का चीज चाहिए उसको छोड़ के हमको उसके साइड वाले का पॉइंट को लेना है। सिंपल। इसको अगर देखेंगे तो AC निकालना है, मैं क्या बोलूंगी, अगर समेशन मोमेंट एट द पॉइंट F ले, F में क्या हो रहा है, ये वाला फोर्स सेम है ना, BF जाके मिल रहा है F पॉइंट पे, मोमेंट 0 हो जाएगा। AE और AF सेम है ना, AE और AF सेम एक्सियल फोर्सेस है, यहाँ पे जाके मिल रहा है, दैट मीन्स ये दोनों मेरा क्या हो गए, कैंसल आउट होगा। तब क्या होगा, मेरा सिर्फ AC वाला जो फोर्स है उसी का वैल्यू बचेगा, राइट, उसी का बचेगा ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ भाई कि मेरा AC का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। कैसे, मैं बोल सकती हूँ समेशन मोमेंट एट पॉइंट F इक्वल्स टू 0। अगर मैं लूँ तो मेरा RA के साथ F का कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर। मैं बोल सकती हूँ एरो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अच्छा, आपको इधर डायग्राम तो समझ में नहीं आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह, तो यहाँ से देखिए एरो ऊपर की तरफ है, F की तरफ मुड़ेगा, क्या होगा, क्लॉकवाइज प्लस RA इंटू 5 मीटर, ये हुआ। अब क्या है आपका, ये देखो AC कैसा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, ये AC है। AC का डिस्टेंस F से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना भाई, हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इसके साथ। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ पे BF बता रहा होगा, ये लाइन है AC, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके साथ क्या होगा, यही वाला लाइन होगा BF। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर का साइन भी बना है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ भाई, BF जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे AC मेरा ऐसा जा रहा है, एरो किधर है, इधर की तरफ है ना, क्योंकि मुझे टेंसाइल फोर्सेस अज्यूम करना है। AC का एरो इधर है, F की तरफ घुमाओ, F की तरफ घूम रहा है, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, दैट मीन्स नेगेटिव। RA कैसा गया था मेरा, RA F की तरफ क्लॉकवाइज था ना, तो मैं इसको पॉजिटिव क्यों लिखी हूँ, नेगेटिव होगा। हाँ भाई, RA क्लॉकवाइज नेगेटिव, हाँ, और ये जो AC जा रहा है वो भी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक। अब क्या जाएगा मेरा AC इनटू डिस्टेंस BF जो है ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, इक्वल्स टू 0। और कोई फोर्स बचा है क्या मेरा, नहीं, BF 0, AE 0, RA कंसिडर कर लिया, AC कंसिडर कर लिया। इस पोर्शन के पूरे फोर्सेस को मैंने कंसिडर कर लिया, क्यों, क्योंकि मैंने B पॉइंट पे F पे मोमेंट लिया। कहने का मतलब यही, सेक्शन में सिर्फ इतना ही करना है आपको, मोमेंट से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको समेशन FX FY लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूज हो जाओगे उससे। जबरदस्ती FX FY नहीं लगाना है अगर आपको मोमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, मोमेंट पे ऐसा चीज पे मोमेंट लेना है या ऐसे पॉइंट पे मोमेंट लेना है जहाँ पे आपके फोर्सेस 0 हो जाए और जो फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर। इसमें RA की वैल्यू आपको पता है, AC की वैल्यू आपको निकालनी है, BF का वैल्यू भी पता है। सिंस BF कैसे हो सकता है, BF का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर देखो ध्यान से,
आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, ये एंगल पता है, तो क्या होना चाहिए, अगर ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर पे ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल मुझे पता है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 है। सपोज ये परपेंडिकुलर इज 90, ये कौन सा हो गया 60। अब मेरे को ये डिस्टेंस पता है, क्या मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज साइन थीटा, साइन 30 डिग्री क्या हो सकता है मेरा, परपेंडिकुलर दैट मीन्स बी एफ अपॉन हाइपोटेनियस ए एफ, जिसकी वैल्यू है मेरी बी एफ अपॉन ए एफ की वैल्यू है 5 मीटर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, साइन 30 इक्वल्स टू बी एफ अपॉन 5, ये बोल सकते हो। यहाँ से क्या आप बी एफ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, साइन 30 की वैल्यू पता है, 5 पता है, बी एफ की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, बी एफ का डिस्टेंस मिल जाएगा, आप आर ए पता है, आप ए सी की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना था, ए सी का एक नंबर निकालना था। जब भी ए सी की वैल्यू निकालोगे, ए सी के यूनिट के साइड में आप न्यूटन डालोगे, क्योंकि वहाँ पे न्यूटन है, किलो न्यूटन वहाँ पे तो किलो न्यूटन डालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे अपन, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टी एंड सी अकॉर्डिंग टू द, अगर आपका सपोज वैल्यू ए सी का नेगेटिव आ रहा है तो सी लगाएंगे, और टी आ रहा है तो पॉजिटिव करेंगे, राइट। ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि भाई कौन से एक्सिस का आपको वैल्यू निकालना है फोर्स का, राइट। सेक्शन में बस ध्यान देने वाली बात यह है कि एलएचएस जब लेंगे तो आरएचएस में पॉइंट कंसिडर करेंगे, जब आरएचएस के फोर्सेस लेंगे तो पॉइंट एलएचएस पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में खुद से, देन यू विल गेट द आइडिया। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन ओनली तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट वैरायटी से, कौन से जॉइंट्स लेना है, कहाँ सेक्शन कट करेंगे, ये सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर है। ट्रस्ट कैसा भी हो सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस पे है कि आप किस तरीके से जॉइंट और सेक्शन को चूज करना है, सो दैट कि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट द question number 12, your last question of this series. You have to prepare this questions very well. All concepts, all सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है, कॉन्सेप्ट वाइज भी और फॉर्मूले वाइज भी सारी चीजें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसीलिए इन सीरीज में से जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सबको अच्छे से कॉपी में, नोटबुक में खुद सॉल्व करेंगे विद योर कैलकुलेटर। डोंट यूज मोबाइल फोन्स फॉर योर कैलकुलेटर। वहाँ के साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मोबाइल में होते हैं जरूर है, पर वो नहीं हो पाता अच्छे से कैलकुलेट, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कैलकुलेटर से इक्वेशन को पुट करके सिंपल डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट टी एंड सी इन योर आंसर्स। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12. So all the best for your exams. Prepare well, do well. Okay, thank you class.